आपकी भ्रुकुटी ही बाबा का कमरा है ना। भ्रुकुटी तख्त पर आप आत्मा विराजमान है, अति सूक्ष्म रूप में। तो योग माना बाबा की याद। कोई मेहनत नहीं है, जीवन एकदम सरल है, कोई दुख नहीं है। जिस आत्मा के पास प्यारे बाबा की याद का खजाना है वही धनवान है। याद मुख्य है। जब आप भ्रुकुटी तख्त पर स्वयं को बैठा हुआ महसूस करेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, तो ये जीवन बहुत सुखमय महसूस होगा। बाकी तो सब बाहर बाहर है। बाबा ने कहा था, बच्चे इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब मिटने वाला है। तो यहां कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहां की कोई स्मृति आपके काम नहीं आएगी। यहां की कोई प्रथा परिपाटी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे एक मुझे और मेरे द्वारा जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसे याद करो और उसी स्मृति में रहो। अब आप अंतर की स्थिति चेक करो। बाबा की याद ही स्वास्थिति है और कोई स्वास्थिति नहीं। ज्ञान कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। भ्रुकुटी तख्त पर आप बैठे केवल बाबा के प्यार में इस देह में बैठकर जिंदगी बिता रहे हो। बस जब ऐसी स्थिति होगी तब किसी और की याद नहीं आएगी। तब देह छूटते समय आपको धोखा नहीं होगा और किसी की याद नहीं आएगी। क्योंकि देह छूटते समय एक सेकंड भी किसी की याद आ गई तो एक सेकंड ही लगता है ना देह छूटने में, एक सेकंड भी नहीं लगता, तो धोखा हो जाएगा ना। सारी जिंदगी भर किया हुआ पुरुषार्थ अंतिम समय में अंतमति सो गति हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद आप नया कुछ देखेंगे नहीं, ना नया सुनेंगे। बड़ी गहरी बात है। जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और जब स्टेशन पर आपको उतरना है, जिस स्टेशन पर उतरना है वो याद नहीं रहा आपको, तो क्या होगा? ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, आप भटक जाएंगे। फिर रिटर्न के लिए फिर एक ट्रेन ढूंढनी पड़ेगी, है ना भाई? वैसे ही अभी ये अंतिम जन्म है, ये समझ के चलो आप। मेरा ये अंतिम जन्म है इस युग में, इस समय। अभी जो नया युग
बन रहा है, जिसे नई दुनिया कहते हैं, मेरा संबंध वहां की प्रथा से हो। यहां तो टेम्परेरी है, काम चलाने के लिए, बस ऐसा ही, बस समय बिताने के लिए यहां पर। जब ऐसी याद होगी आपको, तब आपको कभी अकेलापन फील नहीं होगा, कभी आप कहीं बोर नहीं होंगे, कभी और किसी से ऐसे बातचीत करने की इच्छा नहीं होगी। एकदम न्यारे और ईश्वर के प्यारे हो जाएंगे। जब ऐसी न्यारी अवस्था होगी तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख। बाबा ने क्या शब्द बोला? दैहिक। हाँ, माने आत्मीय स्नेह आप सबसे रख सकते हैं, क्योंकि आत्मीय स्नेह आत्मा से होगा, और दैहिक प्यार देह से होगा। तो एक प्यारे बाबा से, परमात्मा से, अशरीरी बाबा से, बिंदु बाबा से, ये समझने की जरूरत है। देखो, उनसे लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। जब ऐसी स्थिति होगी आपकी, तब किसी भी बातचीत में आपका ध्यान नहीं जाएगा, किसी भी वातावरण में ध्यान नहीं जाएगा। बिगड़ जाए पूरी दुनिया, आप तो मस्त हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, इस देह से ही अलग हो गए। देह में रहते रहते देह से अलग अनुभव करना, तब आप सबके कल्याण की ही सोचेंगे। उसी को बाबा ने कहा कि रहम दिल बच्चों का क्या कर्तव्य है। देखो, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है, क्योंकि पुरानी आदत, पुराने संस्कार उस आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपने तो समझ लिया, लेकिन आप अकेले थोड़ी रहेंगे भाई सतयुग में। कौन सा टाइटल किसी भी देहधारी को नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा बाबा को दे सकते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। श्री का टाइटल नहीं दे सकते किसी को भी, क्योंकि सब अपवित्र हैं। लेकिन ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा को श्री का टाइटल दे सकते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र, है ना। पवित्र को श्री श्रेष्ठ कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। और ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्यों? क्योंकि उनका अलौकिक जन्म है। अभी देखो, आपका भी अलौकिक जन्म, अलौकिक नाम रख सकते हैं क्या आप? क्योंकि जब अलौकिक नाम हो जाता है तो वो पुरानी दुनिया, पुराना नाम, पुराने रिश्ते नाते, पुराने संस्कार सब खत्म हो जाते हैं। मुझे तो बहुत कहना चाहिए, आत्म अभिमानी, मुझ आत्मा को एक अभिमान होता है कि वाह, बाबा ने
मुझ आत्मा का नाम रखा है। बाबा पहले आत्मा को देख, उसके पुरुषार्थ को देख नाम रखते थे, लेकिन वो आत्मा उस स्वरूप को समझ नहीं पाती थी, तो फिर बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया। आत्म स्वरूप को जो समझेगा वही बाबा को याद कर सकेगा। नहीं तो दुनिया में तो कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, तो निश्चित रूप से कोई और दुनिया जरूर होगी। तो बच्चे तो यह समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, है ना भाई। अभी समझदार बने हैं तो जरूर पहले बेसमझ थे ना भाई। यह भी नहीं समझ में आता कि यह पतित दुनिया है भाई। ये गहराई पहले समझ में आ जाए कि ये जिस दुनिया में अभी रह रहे हो आप, वो पूरी पतित दुनिया है। क्या करोगे आप? कहीं आप ऐसी जगह फंस गए जहां पूरा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। क्या करोगे? गंदगी से दिल लगाओगे? वहां रहते हुए भी क्या करोगे आप? अब क्या करें? बुद्धि तो अलग जगह पे रहेगी ना, कि उस गंदगी में रहेगी बुद्धि? नहीं रहेगी। सोचने की बात है। तो यह भी नहीं समझ में आता कि यह पतित दुनिया है, और यह भी नहीं समझ में आता है कि इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे हम, उसमें दुख की बात ही नहीं थी। परंतु क्या हुआ है, शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। उन्होंने तो क्या कर दिया, कृष्ण के जमाने में भी ढेर सारा दुख, जो कलयुग की जो परिपाटी है, वो सारी परिपाटी कृष्ण के युग में भी दिखा दी है। हरे भाई, और जबकि कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, तो जहाँ भगवान पूरे धरती पर साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ किसी भी आत्मा को दुख होगा ही नहीं रत्ती भर भी है। लेकिन कृष्ण के साथ कंस को दिखाना और कंस के अत्याचार को दिखाना, ये देखो कितना वो हो गया। जबकि एक तरफ भगवान भी कह रहे हो आप कृष्ण को, है। तो कृष्ण के युग में भी यदि कंस होगा, तो फिर किस युग में सुख होगा भाई? फिर सुख की बात ही सोचना बेकार है ना भाई। फिर और कौन से भगवान को आप याद करोगे? है, सोचने की बात है। तो स्वर्ग का किसको भी पता ही नहीं है। समझते हैं वहां भी दुख था। यही है बेसमझी, है। जब तक ये समझ नहीं आएगी, है, बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे समझदार बने हो। प्यारे बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है, समझाया है। उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। यह पतित दुनिया है और स्वर्ग इसी धरती पर पावन दुनिया थी, है ना भाई। बड़ी गहरी समझने की बात है। पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर तो गीत भी रंग हो जाता है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, है कि नहीं भाई। कहते भी हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। अब सोने की चिड़िया का मतलब क्या हो गया? चिड़िया मतलब आत्मा। आत्मा सोने के समान मूल्यवान थी। जैसे अभी इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन सी वस्तु है? सोना है। उसी के जेवर पहनना पसंद करेंगे। सोचने की बात है।
बाबा कहते देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है। हाँ, देवी देवताओं की आपस में लड़ाई दिखा दी है। जो समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, ऐसे लिख दिए हैं। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब यहाँ की सोच है तो वो कथा कैसी बनाएंगे? समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसकी इस पुरानी देह दुनिया दौलत यहाँ की परिपाटी से जिसकी बुद्धि हटी हुई है उसी को समझ में आएगा। और जरा भी यहाँ बुद्धि लगी है तो समझ में नहीं आएगा भाई। परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। परमपिता परमात्मा के बच्चे अर्थात आत्मा, शरीर वाली तो बात ही नहीं है। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा कहा जाता है ना भाई। पतित शरीर नहीं कहा जाता, पाप आत्मा कहा जाता है। पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो बाप अर्थात परमात्मा आत्माओं से बैठ बात करते हैं। अब तुम देह के भान में बार बार आ गए तो बाबा की बात समझ में थोड़ी आएगी। आपको फिर स्मृति आ गई कहीं और की, कुछ खाने पीने की, कुछ काम करने की है। बाबा की मुरली बैठकर सुनना चाहिए। वास्तव में ज्ञान इत्मीनान से बैठकर सुनना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं। और योग आप चलते फिरते कर सकते हैं। कर्म योगी जीवन कहते हैं, कर्म ज्ञानी जीवन नहीं कहते। कर्म योग कहते हैं, कर्म ज्ञान नहीं कहते। कर्म करते हुए आप याद में रह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बैठकर इत्मीनान से ध्यान से सुनना चाहिए। और दूसरी बात ना सुने। आजकल तो हेडफोन का सिस्टम हो गया है, तो आप मोबाइल में हेडफोन लगाकर, हेडफोन में क्या होगा, केवल वही बातें सुनाई देगी, बाहर की कोई दूसरी सुनाई नहीं देगी। तो ऐसे बिल्कुल एकाग्रचित होकर जब आप मुरली को सुनेंगे, ऐसे नहीं हम समझ गए, हाँ हम तो कर रहे हैं, नहीं, हड़बड़ी नहीं। तो बाबा आत्माओं से बैठ बात करते हैं। तो आत्माभिमानी स्थिति कब होगी? जब आप इत्मीनान से बैठकर ज्ञान सुनेंगे। तो लोग ज्ञान चलते फिरते सुनते हैं, कहते हैं हम रोटी बनाते बनाते हमने मुरली सुन ली। नहीं, कई कहते हैं हमने ये काम करते हुए मुरली सुन लिया। नहीं, कर्म करते बाबा की याद रहे। तो तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। हाँ, अविनाशी मतलब बार बार आपका देह दुनिया दौलत में ध्यान जा रहा है तो बार बार ज्ञान का विनाश हो रहा है ना भाई। बाकी तो अविनाशी तो आत्माएं सब हैं, लेकिन अविनाशी बच्चे जो कहा बाबा ने, वो ज्ञान समझ, समझ से नीचे मत उतरो, पूरी तरह पूरे समय समझदार रहो। हाँ, उस समझ का उपयोग करो जीवन में, तो अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं यहाँ पर। तो यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए है। इनको मतलब किसको? ब्रह्मा बाबा को। तुम अभी ये जानते हो
कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को तो श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। हाँ, अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से समझना, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। हाँ, काला मुंह कर दिया किसको कहते हैं? क्रोध में काला मुंह कर दिया नहीं कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु पूरी दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना ही नहीं सकते। बना कैसे सकते हैं? सोचने की बात है। बरोबर ये प्रजातंत्र है अभी, और सब में विषय विकार है। तो फिर विषय विकार मतलब रावण, तो फिर बराबर ये रावण राज्य है। मैंने रावण राज्य कहा तो किसी एक व्यक्ति की तरफ निगाह थोड़ी जाएगी, किसी एक को थोड़ी कह रहे हैं, क्योंकि राज्य तो प्रजातंत्र है ना भाई। तो सबके सब रावण हैं। जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। हर साल नया खुद बना लेते हैं। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता कि भाई जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो एफिजी निकालेंगे नहीं भाई। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। सोचो, रावण राज्य में तो सब है, वह श्रीलंका तो एक आइलैंड है ना। दिखलाया भी है भारत की पुछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, यह भी तुम समझते हो। अभी तो पूरी दुनिया की परिपाटी उल्टी सुल्टी है, पूरी दुनिया की ना। तो कहीं भी आप बुद्धि को रोक नहीं सकते बिना मतलब का। भाई कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह भी बाबा कहते हैं ईश्वरी कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, भाई परमपिता परमात्मा तुम्हारे क्या लगते हैं? भाई वह तो है आत्माओं के पिता, और प्रजापिता भी तो परमात्मा ही है। यह पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको भी समझाने की युक्ति आए। हाँ, फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा जब पिता है वो। फिर तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, तो हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, तो शिव हो गए दादा और यह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा ना भाई। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है, बहुत सहज है, लेकिन टिपिकल किसको लगेगा? जिसकी बुद्धि उलझी हुई रहेगी। हाँ, शौक रहेंगे कई प्रकार के। भाई इस दुनिया में अब कोई भी शौक रखने लायक तो है ही नहीं। ये दुनिया
कोई फायदा नहीं है यहाँ किसी भी किस्म का शौक रखने का। तो मित्र संबंधियों के पास भी जाओ तो उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना, हम बाबा द्वारा दादा से वर्षा पाते हैं। हाँ भाई, लौकिक में भी जो है, जब वो बूढ़े बाबा को मालूम पड़ता है ये मेरे बेटे का बेटा है तो प्यार करता है ना भाई। ऐसे यहाँ भी है, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं बहुत गहरी समझने की बात है। तो बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं मैं तो नहीं कहता कि इस देहधारी को याद करो। हाँ, बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है। अभी बड़ी गहरी समझने की बात है। जो तन में जो आत्मा बैठी है उससे संबंध हो, तन से नहीं तो वो चेहरे को देखे तभी आदत पड़ जाएगी कि जब उस चेहरे को देखेंगे तब बाबा की याद आएगी, जब दादियों के चेहरे को देखेंगे तब बाबा की याद आएगी है। तो भाई चेहरा तो समाप्त हो जाने वाला है। हाँ, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम बिना वस्त्र के आई थी, ये शरीर वस्त्र है। फिर पार्ट बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। माने बिना वस्त्र के आप आई थी आत्मा, नंगे आए थे। तो अब यहां पर क्या है, कई लोग इस शरीर को से वस्त्र उतार देते हैं। कितना बेकार लगता है, सोचो। नहीं समझने के कारण क्या क्या प्रथा बना दी है। और ऐसे ही वस्त्र बदलते बदलते तुमने क्या किया, 84 बार वस्त्र बदले और 84 जन्म पूरे किए। अभी बाबा कहते हैं कि मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है, तो मामेकम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे ना भाई। देहधारी को याद करने से भी कर्म विनाश तो नहीं होंगे ना, क्योंकि प्रत्येक देहधारी ने भी कर्म किए हैं। बाबा की तो कोई देह नहीं है। किसी भी शरीर को मेरा शरीर नहीं बोलेंगे बाबा। जिस तन में बैठे हैं वो भी उस तन में भी क्या बोलेंगे, इसका शरीर है ये, मेरा शरीर है थोड़ी बोलोगे, बाबा थोड़ी बोलेंगे। और आप हमेशा मेरा शरीर बोलोगे तो तुम अंजाम करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहां शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में, जहां शांति सुख दोनों है। परम धाम में कोई सुख वाली बात तो है ही नहीं, है ना भाई। जबकि आत्माओं को तो सुख शांति चाहिए ना, केवल शांति थोड़ी चाहिए। आत्माओं को सुख भी चाहिए ना। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाबा सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह कर्म भी करना है बस। हाँ, ऐसे नहीं कर्म के पिछाड़ी भाग रहे हैं। आप ये देख लो ना भाई, आपके गुजारे के लिए आप अपनी, मान लो आप 50 साल के हो गए, तो अब तो इतना ध्यान रखो 50 साल के बाद आप कितने साल और रहेंगे, उतने साल की संपत्ति जमा कर लो बस।
उससे अतिरिक्त जमा करने की जरूरत क्या है? फिर तो छोड़ के ही चले जाओगे। फायदा क्या है? और फिर जो छोड़ के गए तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि उस संपत्ति का क्या उपयोग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, थोड़ी पता लग रहा है तुम्हें। तुम तो फिर नए यात्रा में निकल गए। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये मृत्यु लोक है, मतलब यहां कब मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं। वहां तो पूरी आयु जीते हैं, कब मृत्यु हो जाए कोई भरोसा वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल सिस्टम सेट है कि भाई इतनी तारीख के बाद ही हम शरीर छोड़ेंगे। यहां तो अनायास शरीर छूट जाए इसलिए वो इंश्योरेंस वगैरह कराते रहते हैं, क्योंकि भय रहता है पता नहीं कब शरीर छूट जाए। क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है तो बीमारी हो रही है तो तनाव हो रहा है, इसलिए यहां भय में रहते हैं। भय में रहने के कारण कुछ समझ में नहीं आता। तो बुद्धि में याद रखना है जब तक मृत्यु नहीं हुई है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना भाई कि अब हमको जाना है अपने घर। ये याद रहेगा तो आप सीधे घर जाओगे। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है तो खुशी होनी चाहिए ना भाई। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। जैसे वो स्टेज पे ड्रामा करते हैं तो कपड़े बदलते हैं ना भाई, वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। हाँ, याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ, तो याद शिव बाबा को ही करेंगे ना। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता, बताओ है। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा ही नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का भी विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी हैं। एक ही घर के हैं ना, भाई भाई में युद्ध तो हो नहीं सकती। यहां तो युद्ध की बात ही नहीं है। यह भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बनाकर एक दो के दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है, और मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं अभी तो। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं, बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर ले जाकर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सब अपनी अपनी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। वो भी एक साथ नहीं मिल रहे ना, नहीं तुम ऐसे करोगे हम वैसे करेंगे। और बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। ये तो सर्वशक्तिमान बाबा ही कर सकते हैं ना भाई। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है। इन आर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या, बताओ। अभी बाबा स्वयं सामने बैठकर समझाते हैं। जानते हो बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। देखो जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, अच्छा बताओ भाई क्या हुआ। अरे यहाँ का क्या हुआ करने से कोई मतलब ही नहीं है, सब मिटने वाला है। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो ही मत। रहम दिल बन, किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए।
हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे ही नहीं भाई। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या ताल्लुक, कोई सुने या ना सुने। हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले में कम से कम भाई, हम तो समझदार बन जाएं। हैं? कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा देते हैं। भाई दुनिया में तो कहा है ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन जिससे तीसरा नेत्र खुलता है, और धूल अंजन से क्या नेत्र खुलेगा सोचो। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। अब देह दुनिया दौलत की बातें ही करते रहेंगे तो क्या होगा भाई। जो कैसे भी रोगी अंधे कुब्जे हैं वह भी समझ जाए, ऐसा समझाओ। अलफ और बे 2 अक्षर हैं, सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। अब ऐसे भी नहीं कि डायरेक्ट हम किसी से यही पूछ ले, हैं वो कुछ सुना नहीं है, समझा नहीं है। बड़े युक्ति चाहिए, बाबा ने मुरली में कहा है। ये तो बाबा ज्ञानी तो आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, जो आत्माभिमानी स्थिति में है उनसे बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं भाई संबंध का जिक्र करेंगे तो फिर सर्वव्यापी का ज्ञान क्या होगा, एकदम बाहर निकल जाएगा। है भाई जैसे दुनिया में एक पिता से संबंध होता है, एक माँ से होता है, तो उसको सर्वव्यापी थोड़ी समझेंगे। सब तरफ मेरी माँ ही माँ है थोड़ी बोलेंगे, सब तरफ मेरे पिताजी हैं ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई। संबंध जब रहेगा तो माँ का संबंध रहेगा तो माँ जहाँ रहती है वो स्थान ही याद आएगा। ऐसे नहीं कि कण कण में है माँ तुम्हारी, क्योंकि संबंध है। हाँ, और संबंध नहीं है तो सब तरफ आदमी ही आदमी है, इसलिए संबंध की बात कर रहे हैं बाबा। जहां संबंध है बुद्धि वहां ही टिकेगी ना। तो भगवान में भी बुद्धि कब टिकेगी, जब संबंध का पता रहेगा। ये इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, है ना भाई। नहीं तो बाकी तो सब तरफ आदमी ही आदमी है। आप कहीं भी नए स्थान पे जाते हो तो घबराते क्यों हो, अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि संबंध नहीं है। वहां कोई मित्र नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, संबंध नहीं है। बस केवल इतनी सी बात रहती है, कोई जान पहचान नहीं है। यहां तो कोई ना कोई संबंध रहता है ना, ग्राहक और दुकानदार का भी रहता है संबंध। अरे वाह तुम तो हमारे यहाँ आए थे, है ना भाई। कई तरह के संबंध रहते हैं। तो संबंध के आधार पर भय भी खत्म हो जाता है। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो मित्र संबंधियों से दोस्ती कर, उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है एक्यूरेट परिचय देना। भले दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाबा कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नून है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आए भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को, हर एक बात अच्छी रीति समझाने की है। फिर किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, हाँ कि सुना तो खूब अच्छे से रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, पंडित को डूबते दिखाया है ना। वो कहानी है ना पंडित की, कहा राम राम रटो तो नैया पार हो जाएगी। अब नैया पार तो पतवार चलाने से होगी, है? सोचने की बात है। तो डूबा कौन, वो नाविक तो नहीं डूबा। पतवार चलाना आता, हाँ, तो जीवन के रहस्य को समझना पड़े। बाबा कहते हैं तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे ना भाई। पाप अंदर खाता रहेगा, फिर क्या, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा।
बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। सेवा करके किसी को खुशी नहीं मिलेगी। किसको? जो अंदर गड़बड़ करता रहेगा, बुद्धि अंदर देह में फंसी है, कहीं आकर्षित है वस्तु में, वो उसको सेवा करने से खुशी नहीं मिलेगी। वो उड़ने वाली स्थिति नहीं होगी। तो आप देखो, कहीं भी बाबा की एक तो पहली बात, अच्छे से समझाने वाली सेवा कर रहे हो क्या, देखना कितनी खुशी रहेगी, फिर वो खुशी खत्म ही नहीं होगी। तो बाबा कहते देखो अच्छी रीति समझाओ। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। ये पहली बार नहीं समझा रहे हैं बाबा कोई बात को। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाबा को याद करो, जो अंत में देह भी याद न पड़े। हम आत्मा है, ये पहले पक्का हो जाए भाई। अभी तो यही पक्का नहीं होता है। हाँ, पुरुष शरीर समझ रहे हो, नहीं, आत्मा। बहुत गहरी बात। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, न सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरी पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, आत्मीयता रखनी है, आत्मभाव रखना है, आत्मविश्वास रखना है, आत्मशक्ति से संपन्न होना है, क्योंकि आत्मशक्ति ही काम आती है। देह की शक्ति तो आज नहीं तो कल क्षीण हो जाएगी। तो देह की शक्ति के साथ आप भी शक्तिहीन हो जाते हो। प्रायः दुनिया में यही होता है। देह की शक्ति के साथ आत्मा भी एकदम नर्वस हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, ऐसा। अरे भाई, आत्मा की शक्ति क्यों चली गई भाई? आत्मा में तो कैंसर, टीबी, ये सब आत्मा में तो बीमारी नहीं लग रही है। आत्मा को तो बुखार नहीं चढ़ रही है ना? आत्मा को तो कोरोना नहीं लग रहा है, और तुम आत्मा हो। देखो कितनी गहरी बात। तो बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो शिव बाबा का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाबा के समान उपकारी बनना है। बाबा ने इसलिए बीच में, मुरली की बीच में ये बात कही थी कि आपने कितनी गिलानी की हमारी, फिर भी हम मीठे बच्चे कह के पढ़ा रहे हैं ना भाई आपको, ऐसा बाबा ने कहा था। तो बस वैसा ही आप बाबा के जैसा व्यवहार बनाओ सबके साथ। अच्छा भाई, फिर वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो ना भाई। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं, तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्वात्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। तो एक के साथ भी कोई बेमनस्ता वाला संकल्प ना हो, तब तो योग कहलाएगा। हाँ, एक की भी कमी कमजोरी अंदर आप भर के नहीं रखे हो, तब तो वो शुद्धि कहलाएगी। है, किसी का व्यवहार आप जमा करके नहीं रखे हो अपने मन बुद्धि में, है ना भाई। कोई वातावरण आप नहीं रखे हो मन बुद्धि में, कोई परिस्थिति नहीं रखे हो, ऐसी शुद्धि कहेंगे ना। नहीं, आप ढेर सारी परिस्थितियां अपनी बुद्धि में रखे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर इसने ऐसा व्यवहार किया वैसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। भाई हमें क्या करना चाहिए ये बुद्धि में रहे कि मुझे क्या करना है, ये बुद्धि में रहे कि मेरा व्यवहार प्यारे बाबा के समान रहे,
मेरे बोल बाबा के समान रहे, तब मजबूत किला होगा भाई, तब संगठन बढ़िया होगा। ये हर सेकंड ध्यान में रहे, तब तो ऐसा थोड़ी कि फिर किसी से मिले तो उसकी कमी कमजोरी, अरे छोड़ो भैया इससे नहीं मिलना भैया, मुझे तो डर लगता है, नहीं नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। अरे आप भैया उड़ते पंछी हो, कहीं भी जा सकते हो, सारा जग परिवार है अपना। बड़ी समझने की बात है। तो शुद्धि की विधि बड़ी गहन गंभीर है। अच्छा भाई, स्लोगन, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यदि आपने यथार्थ कर्म किया है, मतलब आत्माभिमानी होकर कर्म किया है, आत्मस्वरूप में किसी को देखा है, हमेशा हमेशा आत्मा ही दिखाई दे रही है। हाँ, जब आत्मा दिखाई देगी तो छोटा और बड़ा नहीं दिखाई देगा, युवा और बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, आत्मा छोटी सी बिंदी ही दिखाई देगी। तो आत्मी प्यार जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी। तो यथार्थ कर्म कब होंगे? जब आप अपने सत्य स्वरूप में हमेशा रहेंगे। इसलिए मुरली शुरू करने के पहले बाबा ने क्या कहलवाया था कि भ्रुकुटी ही बाबा का कमरा है। ये शरीर के बीच में जो भ्रुकुटी है, दोनों नेत्रों के बीच में, तो आपको यहाँ भ्रुकुटी के बीच बिल्कुल शरीर से अलग हैं आप, विचार शक्ति से आप ये शरीर चला रहे हैं। आत्मा माने मैं आत्मा, आप आत्मा, आप और मैं इस शरीर को टच भी नहीं कर रहे हैं। सोचो, ये गहराई समझो अच्छे से, तब आपका जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। और ढेर सारा इधर उधर सुनने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले अपने स्वरूप को पहचान लो। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है वो बड़ा अद्भुत है, बहुत सरल है। सरल सी बात समझ में नहीं आती, बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।